हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं तबलीगी जमात के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और उसे अपने देश में बैन कर दिया है। तो जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल है दैट सऊदी अरेबिया बैन तबलीगी जमात। सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है एंड कॉल इट वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म, और इसे एक आतंकवाद का एंट्री गेट बताया गया है और तबलीगी जमात को आतंकवाद के एंट्री गेट के रूप में परिभाषित किया है। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया ऑल्सो सेड दैट इट इज़ डेंजर फॉर सोसाइटी। ये समाज के लिए खतरनाक संगठन के रूप में इसे परिभाषित किया है। तो दोस्तों, जानते हैं इस पूरा मामला है क्या और पूरी स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन है कि कितने देशों में तबलीगी जमात बैन है। हाउ मैनी कंट्रीज बैंड तबलीगी जमात। A5, B6, C7, D8। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली में 2 संगठनों पे बैन लगाया है, जिसमें से एक है तबलीगी जमात और दूसरा है दावा ग्रुप, जिसे हम अल हबाब ग्रुप भी कहते हैं। और दोनों संगठनों को सऊदी अरेबिया ने डेंजर टू सोसाइटी एंड वन ऑफ द गेट ऑफ टेररिज्म के रूप में परिभाषित किया है। तो दोस्तों, आपके मन में प्रश्न होगा कि तबलीगी जमात है क्या और ये कार्य कैसे करता है और ये संगठन बना कब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इसके नाम से स्पष्ट होता होगा, तबलीगी जमात एक रिलीजन संगठन है जो कि इस्लाम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है, दुनिया में लोगों तक इस्लाम की शिक्षा को प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, तबलीगी जमात का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स। प्रीचर्स मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को लोगों तक पहुँचाते हैं, उन पर प्रोवाइड कराते हैं, उनकी टीचिंग्स को लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, तबलीगी जमात की फाउंडेशन 1926 में हरियाणा के मेवात ज़िले में मोहम्मद इलियास खंडालवी द्वारा रखी गई थी, जो कि एक देवबंदी के इस्लामिक स्कॉलर है। उनके मन में प्रश्न होता है, उनका एक गोल होता है। वो देखते हैं लोगों के बीच में कि इस्लाम की शिक्षा का सही प्रचार नहीं हो पा रहा और इस्लाम की शिक्षा लोगों तक सही रूप से नहीं पहुंच पा रही। तो वो एक बीड़ा उठाते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है तबलीगी जमात, जिसका कार्य ये होता है जो लोगों तक सही मायने में इस्लाम की शिक्षा प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों, खंडालवी कुछ अपने मित्रों को जोड़ के लोगों तक टीचिंग्स प्रोवाइड कराते थे और उनका एक लक्ष्य था, उनका एक टैगलाइन थी दैट एंजॉय द गुड एंड फॉरवर्ड द इविल, दैट अच्छाई से जुड़े और बुराई को नकारे। और दोस्तों, ये देखते देखते इनकी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। और दोस्तों, 1941 में देखा जाता है जो इनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है 1941 में, ये देखा जाता है कि देश के प्रत्येक हिस्से से तकरीबन 25,000 लोग इस एनुअल मीटिंग को अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, जो कि एक संगठन के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। और दोस्तों, आज के समय में तबलीगी जमात का जो प्रेजेंस है, जो उनके फुटप्रिंट्स हैं, 150 देशों में पाए जाते हैं। 150 देशों में वो अपनी टीचिंग्स को प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों, तबलीगी जमात का जो लार्जेस्ट नेशनल विंग है वो बांग्लादेश में स्थित है। और दोस्तों, इनकी आइडियोलॉजी देवबंदी से प्रेरित होकर मोहम्मद साहब की तरह जीने के लिए आह्वान करती है, आग्रह करती है। और दोस्तों, तबलीगी जमात धार्मिक रूप से सूफी इस्लाम का ओपोज करता है, विरोध करता है और लोगों से आग्रह करता है, इंसिस्ट करता है तबलीगी जमात के मेंबरों को कि ड्रेस लाइक अ प्रॉफिट मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद जैसी ड्रेस पहनते थे उनकी तरह पहनने के लिए, दिखने के लिए उनसे आग्रह करता है, लोगों से आग्रह करता है कि उनकी तरह ट्रांसफॉर्म हो। जैसे जो ट्राउजर वो पहनते थे वो घुटनों से ऊपर होता था और उनकी जो मूछें थी वो शेविंग करा कर रखते थे और जो उनकी दाढ़ी है वो लंबी लंबी होती थी। और दोस्तों, जो करंटली तबलीगी जमात के लीडर है वो मोहम्मद इलियास अल खंडालवी के पड़पोते हैं, जिनका नाम मौलाना साद खंडालवी है। तो दोस्तों, इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। तो दोस्तों, तबलीगी जमात के संगठन के लोग ये दावा करते हैं कि यह कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है और ये वायलेंस में किसी भी धर्म के खिलाफ या मज़हब के खिलाफ अगर हिंसा होती है ये उस चीज़ को भी नकारते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। एंड दिस से ये क्या कहते हैं कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो कमांड्स थी, उसको ये लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों तक उनका मैसेज, प्रॉफिट मोहम्मद का मैसेज कन्वे करते हैं। और दोस्तों, ये छोटे छोटे ग्रुपों में बट के देश के और दुनिया के हिस्सों में जा जाके अपनी टीचिंग्स को लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं, उनको मोहम्मद साहब की टीचिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, उन्होंने क्या मैसेज भेजा था। और ये इस चीज़ को अपना कर्तव्य मानते हैं। तो दोस्तों, ये ग्रुप कार्य कैसे करता है, जो इतना बड़ा संगठन है ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये इस ग्रुप के तबलीगी जमात के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बट के, जैसे 10, 20, 30 के ग्रुपों में बट के देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाके लोगों को प्रेरित करते हैं और वहाँ की मस्जिदों में रहते हैं। और मस्जिदों में जो लोग नमाज अदा करने आते हैं
नमाज पढ़ने आते हैं वहाँ पे ये उन व्यक्तियों से नमाज अदा करने के लिए अनुरोध करते हैं और उन लोगों से इस्लाम की अन्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, लोगों से आग्रह करते हैं और दीन के रास्ते पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत के अधिकांश मुसलमान, अधिकतम मुसलमान कभी न कभी हिंदू रहे हैं। वह धर्म बदलने के बावजूद आज भी हिंदुओं के रीति रिवाजों से शादी करते हैं और हिंदुओं के रीति रिवाज पालन करते हैं। इसलिए तबलीगी जमात छोटे छोटे और पिछड़े इलाकों में जाकर मुसलमानों से आग्रह करते हैं और उन्हें हिंदुओं के रीति रिवाज पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जोर देते हैं, उनसे आग्रह करते हैं टू कंप्लीट एलिमिनेट द सरनेम एंड कस्टम ऑफ द हिंदूज। अब दोस्तों इनका मरकज़ लगता कहाँ पे है? मरकज़ का मतलब होता है जहाँ पे ये एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उस जगह को मरकज़ कहते हैं। अब दोस्तों इनका मरकज़ समय समय पर अन्य जगहों पे देश और दुनिया में लगता रहता है। जैसे देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगता है और मुंबई के नेरुल में लगता है। भारत की राजधानी दिल्ली के निज़ामुद्दीन में लगता है। और अगर बाहर का देखा जाए, अगर दूर विदेशों में देखा जाए तो यूके में लगता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगता है और पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में इनका मरकज़ लगता है, जहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर समय समय पर प्लानिंग करते हैं कि इनके आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों इनके फॉरेन मिशंस क्या क्या हैं? तो दोस्तों तबलीगी जमात के लोग समय समय पर देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाते रहते हैं। तो दोस्तों इनका फर्स्ट जो फॉरेन मिशन था वो 1946 में सऊदी अरेबिया, वेस्टर्न सऊदी अरेबिया के हिजाज और ब्रिटेन के कुछ शहरों तक सीमित था। वहाँ पे इन्होंने अपना फॉरेन मिशन भेजा था। और दोस्तों 1960s आते आते अपने संगठन के कुछ लोगों को फ्रांस भेजा, जहाँ पे इनको बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। और दोस्तों आफ्टर दिस फ्रॉम 1970 टू 1980, तो दोस्तों 1970-1980 आते आते इनके फुटप्रिंट्स वेस्टर्न दुनिया में, पश्चिमी दुनिया में फैल चुके थे और ये अपने संगठन का विस्तार करते करते अमेरिका और यूरोप तक पहुंच चुके थे। और दोस्तों ये अपने संगठन को उस जगह टारगेट करते हैं जो देश और दुनिया के पिछड़े इलाके हैं। उन इलाकों में जाके ये लोगों तक अपनी टीचिंग्स पहुंचाते थे। और दोस्तों 1970s-80s आते आते लोग इस ग्रुप से दूर रहने लगे और अपने बच्चों को एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने लगे, जो कि इससे मोर एजुकेटेड और मोर इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने लगे, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की शिक्षा देते थे, जिससे कि लोगों को लगता था कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो एक धर्म विशेष के आजू बाजू रहकर सिमट जाएगा। अब दोस्तों सऊदी अरेबिया इस केस में कैसे आता है? तो दोस्तों 6 दिसंबर को सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर एक ट्वीट करती है, जिसमें वह मस्जिदों के प्रचारकों को निर्देश देती है कि वह तबलीगी जमात और दावा ग्रुप के खिलाफ एक चेतावनी जारी करे। और उस चेतावनी में वे क्या लिखते हैं? वो इसे एक आतंकवाद का संगठन बताते हैं और आतंकवाद का एक एंट्री गेट बताते हैं। और आगे लिखते हैं यह धर्म की गलत शिक्षा देते हैं, मिस गाइडेंस करते हैं लोगों का, उनको गलत राह पे ले जाते हैं और यह एक खतरनाक संगठन से कम नहीं है। और आगे वह लिखते हैं इवन दे क्लेम अदरवाइज, अगर वह कुछ भी दावा करें लेकिन वह एक खतरनाक संगठन से कम नहीं है, लेकिन वह एक आतंकवाद से कम नहीं है। और दोस्तों आगे वह मेंशन करते हैं दैट देयर मोस्ट परमानेंट मिस्टेक, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है ये। और दोस्तों आगे वह लिखते हैं कि ये सोसाइटी के लिए एक खतरनाक संगठन से कम नहीं है, ये सोसाइटी के लिए खतरे की घंटी है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए, जिससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि सऊदी अरेबिया ने इसे तबलीगी जमात को बैन क्यों किया? तो दोस्तों इसका आंसर है कि सऊदी अरेबिया की छवि पूरे दुनिया में कट्टर इस्लाम के रूप में जानी जाती है, जो कि वहाबिज़म को फॉलो करता है, जो कि शिया मुस्लिम का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों वहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इसी छवि को बदलने के लिए वो तालिबान से कॉन्टैक्ट भी नहीं करते और उनका फोकस एक ही चीज़ पे होता है, दैट मेकिंग हिज कंट्री एज अ रिस्पेक्टर ऑफ ऑल रिलीजन, जो कि सभी धर्मों का सम्मान करे। ऐसी कंट्री वो अपने सऊदी अरेबिया को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में सऊदी अरेबिया ने कुछ महिलाओं के लिए अधिकारों को बढ़ाया है, जैसे महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देना, जो कि पहले नहीं थी। और दोस्तों महिलाओं को बिना पुरुष के, बिना हस्बैंड के बाजार जाना और शॉपिंग मॉल जाने की अनुमति देना, और वुमेंस को हिजाब और घूंघट ना रखने की अनुमति देना, यह सब इसी कड़ी में एक कदम है जो कि अपने देश की छवि को सुधारना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिंक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि तबलीगी जमात पे किसी देश ने पहली बार आरोप लगाए हैं। दोस्तों इससे पहले भी तबलीगी जमात पे आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि एक विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स में, जो कि 2011 में विकीलीक्स ने रिलीज़ किया था, सजेस्ट किया था। तो दोस्तों विकीलीक्स ने सजेस्ट किया था जो अल-कायदा के ऑपरेटिव्स हैं, जो अल-कायदा के गुर्गे हैं, उन्होंने दिल्ली के तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर, जो कि निज़ामुद्दीन में स्थित है,
उसका कवर यूज़ किया था, उसको एक शेल्टर के रूप में यूज़ किया था, एक छुपने के रूप में यूज़ किया था। और दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि तबलीगी जमात एक आतंकवादी को लिए एक उर्वरक के रूप में काम करता है, उनको पनपाने के रूप में काम करता है। और दोस्तों तबलीगी जमात को एक कट्टरपंथ फैलाने के रूप में भी देखा गया है, जो कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, ऐसे ग्रुप के रूप में भी इसके देखा गया है। इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। और दोस्तों इसका रीज़न ये भी है कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म है, जिसके कारण कोई भी कभी भी व्यक्ति इसके अंदर से आ जा सकता है और उस पर कोई रोक नहीं है। और ना ही अपने लोगों का कोई अतीत और भविष्य का कोई डाटा रखते। और दोस्तों इसके बाद समीरुद्दीन कासमी है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा यह तबलीगी जमात पे एक बिग एलिगेशन है, एक बड़ा आरोप है, एंड इट हैज़ नो कनेक्शन विद टेररिज्म। इसका आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं है, जो कि तबलीगी जमात आतंकवाद को नकारता है और इसे रोकने को कहता है और आतंकवाद को कंडेम करता है। और दोस्तों बाद में कहते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट को भ्रमित किया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने तो शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि कितने देशों में तबलीगी जमात बैन है, तो उसका आंसर है ए बी नहीं सी। उसका आंसर है सी, 7। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से 7वां देश है सऊदी अरेबिया। इससे पहले दोस्तों ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और अंत में सऊदी अरेबिया ने इसे बैन कर दिया है। तो दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है अंत में कि क्या इंडिया को भी इससे रिलेटेड, तबलीगी जमात से रिलेटेड कुछ कदम उठाने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए।